बात नहीं करते हैं, पर इतना जरूर है मुलाजा भी समाज के अंदर नहीं होना चाहिए। हम अगर जितने लोग यहाँ पर हैं, हमारा विकास इसलिए नहीं हो पाता है कि हम मुलाजा करते हैं, भाई बंदी देखते हैं। भाई बंदी से और मुलाजा से हमारा विकास नहीं होता साथियों। अपना पराया देखने से विकास नहीं होता। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि तमाम अड़चने आती हैं, तमाम दिक्कत आती हैं। जब हमारे अध्यक्ष जी कोई काम करेंगे, परंतु कितना दबाव राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ता है। कोई नातेदारी के साथ आता है, कोई रिश्तेदारी के साथ आता है, कोई राजनीतिक पार्टी के रूप में आता है, किसी न किसी रूप में आता है और दबाव बनता है। जो नगर पालिका, जो भी जनप्रतिनिधि है किसी भी पार्टी का, वो काम नहीं कर पाता, उसको इतने दबाव समाज के पड़ते हैं। उन दबावों से हमको, दबावों को में नहीं आना पड़ेगा। अगर दबाव रहा तो हम विकास नहीं कर सकते। आज इस उत्तराखंड के लिए आप तमाम लोगों ने आज तो अभी तो उत्तराखंड का नारा लगाया, और आज जब हम किसी पटवारी का बदली करते हैं तो 50 आदमी आ जाते हैं नातेदार रिश्तेदार, साहब इस पटवारी को मत बदलो, मेरा रिश्तेदार है, मैंने तो आपके पोस्टर और डंडे झंडे उठाए। कैसे विकास होगा? वो पटवारी को क्या लूटने का अधिकार दे दे? क्या उस कर्मचारी को लूटने का अधिकार दे दे? क्या उस जनप्रतिनिधि को लूटने का अधिकार? इस बात को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैंने सोचा, मैंने देखा, आज आप मैं बहुत लोगों की गाली मैंने खाई है, बहुत लोग हमसे नाराज हुए और मेरी पार्टी ने कहा कि तेरी वजह से हम चुनाव हार गए। और सच बात है भाई, सच बात है, इसमें क्या कह सकता हूं मैं। जब एम्बुलेंस जो है हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा पा रही, हम विश्वनाथ चौक में पैदल नहीं चल पा रहे, तो खोखा तो हटाना पड़ेगा भाई, अतिक्रमण तो हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाएंगे? क्या गलत काम हुआ? अगर सही काम हो तो हाथ खड़े करो। तो ये कठोर कदम है उन परिवारों को, हमारी संवेदना है जिनके खोजे और जिनकी दुकानें खराब हुई हैं। परंतु जो है भाई 5 आदमी, 10 आदमी, 50 रिश्तेदारों को नहीं देखूंगा साथियों। मैं देखूंगा तो 1 लाख आदमी को देखूंगा, मैं देखूं तो 50,000 आदमी को देखूंगा। हम देखेंगे, ये हमारे जनप्रतिनिधियों का जो है सोच होनी चाहिए और विचार होना चाहिए, तब हमारा विकास होगा। हमको बस अड्डा बनाना है, कठोर कदम उठाना पड़ेगा। 6 करोड़ रुपए हमने स्वीकृत किए हैं, आपके नेतृत्व बनेगा, आप यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, पर कठोर निर्णय लेना पड़ेगा साथियों। किसी की तो दुकान जाएगी, पर बस अड्डे की मांग भी आप ही की है। इस मैदान की सुंदरता की बात हम कर रहे हैं, मिनी स्टेडियम की बात कर रहे हैं। ये दुकानें, इनकी भी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी, जो गाड़ी और ठेली इसके अंदर है। कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। स्कूटर वाला खड़ा कर देता किसी के घर के आगे, गाड़ी नहीं निकलती है, 108 की गाड़ी नहीं निकलती, कठोर निर्णय लेना पड़ेगा, उसका चालान करना पड़ेगा। है तैयार आप लोग चालान होने के लिए? आप लोगों का टेलीफोन आता है, चाहे विजयपाल सचवान जी हो, चाहे गोपाल राव, तो विधायक जी हमारा स्कूटर बंद हो गया, छुड़ा दो, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। तो इससे हमको एक नया रास्ता बनाना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी पूरी नई टीम है, सब उत्तरकाशी के विकास के लिए आए। राजनीति की हमने लड़ाई लड़ी, चुनाव हो गया, अपने अपनी विचारधारा हमने फैला दी, अपनी विचारधारा हम आगे भी काम करते रहेंगे अपनी विचारधाराओं के लिए। अपनी अपनी सोच है, किसी पहाड़ की चोटी पे जाने का अपना अपना रास्ता है। कोई शॉर्टकट पकड़ता, कोई लॉन्ग कट पकड़ता है, कोई सुरक्षित रास्ता देखता है, कोई संघर्ष खतरों को खेलते हुए जो है चोटी तक पहुंच जाता है। ये रास्ते अलग अलग है। इसलिए हम तमाम राजनीतिक दल विचारधारा के लोग हैं। हमारा सबका उद्देश्य है कि उत्तरकाशी का विकास होना चाहिए, जैसे भाई विजयपाल सचवान जी ने बोला है। हम उत्तरकाशी का विकास करेंगे सभी लोग। हमने आज तक 4.5 करोड़ रुपए हमने जो है अभी स्वीकृत करे हैं नदी के किनारे आस्था पथ के लिए। वर्णावत के ऊपर हम पर्यटन क्षेत्र बनाना चाहते हैं, तमाम नगर पालिका के तमाम साथियों के सहयोग से बस अड्डा बनाना चाहते हैं। और विश्वनाथ चौक के बाद इस हॉल भी जो है हमने हमारे अपनी जो है वो है कि हम उसको जो है एक जो विश्वनाथ के दर्शन करने आए उनके लिए हम जो है एक मिनी जो है
बस स्टॉप मिनी जो है उनका पार्किंग भी बनाना चाहते हैं। उसके लिए किसी न किसी विभाग के मकान जमीन को खाली करनी पड़ेगी भाई, कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। और उस विभाग के कर्मचारी भी आएंगे, अधिकारी भी आएंगे। हम हॉस्पिटल के अंदर दूसरा रास्ता नहीं खोल पाए, एक रास्ता अंदर जाने का है, एक रास्ता निकलने का होना चाहिए, पर नहीं निकल पाए। इसलिए नहीं निकल पाए कि मुलाजा करते हैं, भाई बंदी देखते हैं, रिश्तेदारी देखते हैं, नातेदारी देखते हैं। साथियों, मैं सबके लिए कर रही बात, कठोर निर्णय पड़ेगा। इस छाती को जो है मजबूत होना करना पड़ेगा। भाई बंदी जो है रिश्तेदारी चलता रहेगा। 5 साल मैं विधायक हूँ, 5 साल सजवान जी विधायक हो जाए, 5 साल कोई और हो जाएगा, अभी तो दोनों ही हैं। लोगों ने आजमा लिया, देख भी लिया। विकास कुछ सजवान ने करे तो कुछ गोपाल रावत करे, कैसे विकास करते मैंने भी। पर मेरे पे आज जो है इस मंच पर मेरी बातों करने वाला कोई नहीं था, सारी मेरी बात कौन करता। तो इससे साथियों, हम सबको हंस के रहना है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, हमको हंस के रहना है, खुश रहना है। राजनीतिक प्रतिद्वंदता करो, पर ये नहीं करो राजनीतिक प्रतिद्वंदी कि किसी की टांग तोड़ दो। खड़े रहो, जो है मिल बैठ करो। इस जिले का तो उच्चारण है, ठाकुर किशन सिंह जी जो है यहाँ के विधायक रहे और मंत्री रहे उत्तराखंड के, वो उत्तर प्रदेश के अंदर। कमलाराम नौटियाल जी कांग्रेस के प्रतिनिधि विधायक का चुनाव लड़ते थे, पर ठाकुर किशन सिंह जी उनके पोस्टर लाते थे और उनके घर तक छोड़ देते थे। ये तो विचारों की लड़ाई भाई, ये आपस में काय की लड़ाई? तेरा मेरा क्या है? तेरा मेरा चले जाएगा साथियों, ये सब कुछ यही रह जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं, जिस विश्वास के साथ आप सबने इस नगर पालिका परिषद की सरकार बनाई है, ये कठोर निर्णय में लेंगे तो आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर मत कहना कि तो नहीं ये नहीं करो वो नहीं किया। हम भी करेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होगा, पर ज्यादा फायदा ही फायदा होगा। तो इसलिए हम सबको समाज के अंदर जो सामाजिक बुराई है, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उन सब के लिए हमको जो है, हम सबको समाज को ठीक करना है। समाज ठीक रहेगा तो प्रतिनिधि भी ठीक चलेगा, समाज ठीक नहीं रहेगा तो प्रतिनिधि से भी आशा मत करना। तुम भी पेटी मांगते हो, सारे पेटी मांगते हो तुम लोग, जरा मत मांगो। बिना पेटी का कोई हिलता ही नहीं है। तो भैया अगर विकास है तो सोच लो, और नहीं तो सब कहना मत। मैं पुनः, मेरी बात आपको अच्छी लगे चाहे खराब लगे, मेरे मन में जो भाव आता है मैं कह देता हूँ, यही मेरी खराबी है। तो मैं पुनः नगर पालिका भाई रमेश सेमवाल, उनके 11 आदमी की जो पूरी टीम है, उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। और नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो भी सुन लो, क्योंकि सब लोगों नहीं, ज्यादातर बहुत गड़बड़ होता है। और प्रेमचंद ने एक किताब लिखी है, कोई बता सकता क्या नाम था उस किताब का? है नगर पालिका में लिखी है किताब, नमक का चोर, नमक का चोर, नमक नगर पालिका। उससे प्रेमचंद का था, प्रेमचंद। आज आप उसकी किताब को पढ़ लीजिए, हूबहू ऐसी है नगर पालिका का प्रशासन, देख लेना। मैं हम उनको भी विश्वास दिलाते हैं, आप अच्छा काम करो, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। आप हमारे सभासद, हमारे अध्यक्ष का सहयोग करिए, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। गलत राय दोगे तो बर्दाश्त नहीं होगा, अच्छी राय दो, अच्छा सोचो, अच्छा जिस तरीके का जो हमारा एक्ट कहता है उसके अनुसार काम करो, अच्छा होगा। फिर क्या खराबी कहाँ आएगी? मैं आप सबको भी, नगर पालिका परिषद के तमाम कर्मचारियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सब लोग एक सुंदर सोच के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, सबका साथ सबका विकास की इस नारे के साथ हम सब लोग अपने बाणाट नगर पालिका का विकास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक जो है नारा आप लोगों से लगाना चाहते, लगा सको तो हाथ खड़ा करके लगाना, नहीं लगा सको तो हाथ जोड़ देना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय।
उत्तराखंड